नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। एएनबी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर जो है, पूरे दिन की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फोन टेपिंग मामले में राज्य के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों के मुताबिक मामले में गृह मंत्रालय ने राजस्थान के प्रमुख सचिव से रिपोर्ट तलब की है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्राइवेसी का हनन बताया है। दिल्ली एनसीआर में कई दिनों से मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए आज राहत मिली है। रविवार सवेरे से ही बादल छाए रहने के बाद कई इलाकों में धीमी बरसात हुई और फिर तेज हो गई। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में अब भी झमाझम बारिश हो रही है। देश का पूर्वोत्तर का इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम में गांव के साथ साथ शहरों और कस्बों का बुरा हाल है। बाढ़ के चलते इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवर भी बेहाल है। पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत के साथ ही बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 112 हो गई है। 30 जिलों के 54 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में धुबरी जिले में बाढ़ से सबसे ज्यादा 4,69,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने बीते 24 घंटे में 511 लोगों को बचाया है। सरकारी बुलेटिन में बताया गया है कि कम से कम 2,678 गांव अभी जलमग्न हैं और 1,16,404 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। सड़क पर आराम करते हुए गैंडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क किनारे गैंडा आराम से बैठा हुआ है और इसके आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं। वीडियो को काजीरंगा नेशनल पार्क ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन मामले में फिर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार चैम्बरलेन की तरफ व्यवहार कर रही है। इससे चीन और आगे बढ़ेगा। भारत को केंद्र सरकार की कार्यपूर्ण कार्रवाई की वजह से बहुत बड़ी कीमतें चुकानी पड़ी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को जयपुर में राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर अपने पास बहुमत होने का दावा किया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि उन्हें 102 विधायकों का समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा को समर्थन करने वाले 102 विधायकों की सूची सौंपी। झारखंड के धनबाद में धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने बेटे के गाड़ी चालक की कोरोना से मौत, इतना ही नहीं सांसद का बॉडीगार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और सांसद का घर सील कर दिया गया। मुंबई के मालवनी पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग की हत्या का मामला सुलझाया। पुरानी रंजिश की वजह से की गई थी ये हत्या। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सिर्फ 24 घंटे में इस केस को सुलझा लिया। इस मामले में पड़ोस में रहने वाले 23 साल के बीरबल बहादुर को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नाटक में कोरोना के प्रसार पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,537 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ मरीजों की संख्या 59,652 हो गई है। राज्य में अब तक 1,240 मरीजों की जान जा चुकी है। कर्नाटक में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला को अपने पति का शव अंतिम संस्कार के लिए ठेले पर ले जाना पड़ा। रिश्तेदार शव को कंधा देने को तैयार नहीं हुए क्योंकि
उन्हें शंका थी कि व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। बेलागवी का अथानी तालुक में मृतक की पत्नी और बेटे को शव को ठेले पर रखकर ले जाते हुए देखा गया। उत्तराखंड के लॉकडाउन को नैनीताल के व्यापारियों ने अव्यावहारिक और दमनकारी बताया है। राज्य सरकार के इस कदम का विरोध कर बीते दिन कारोबारियों ने सरकार को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने कहा, नैनीताल एक पर्यटन शहर है और यहां शनिवार और रविवार के दौरान पर्यटक आते हैं। कोरोना काल के बाद पिछले कुछ दिनों में जैसे ही स्थितियां सुधरी है, सरकार ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन कर दिया। पाकिस्तान की आवाम की छोटी सोच एक बार फिर जग जाहिर हुई है। एक भवन निर्माण के दौरान ही हो रही खुदाई में महात्मा बुद्ध की मूर्ति निकली तो निर्माण में जुटे ठेकेदार मजदूरों ने चकनाचूर कर दिया। उन्होंने इसे नापाक बताया और तोड़ा जाना बेहतर जरूरी समझा। इसके साथ ही वो लगातार काले पत्थर की मूर्ति पर हथौड़े चलाते रहे। मॉनसून में बारिश के चलते जम्मू की चिनाब नदी के जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए सलाल पावर स्टेशन ने अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट में जुलाई से अक्टूबर तक जनता को नदी के पास न जाने की सलाह दी गई है। सलाल पावर प्रोजेक्ट के प्रवक्ता की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक मॉनसून की शुरुआत के कारण नदी का बहाव उच्च और परिवर्तनशील होगा। गुजरात के अहमदाबाद में कपड़े की फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। यह हादसा अहमदाबाद के ढोलका में चिरीपाल ग्रुप की विशाल फैब्रिक यूनिट में हुआ। अभी तक जहरीली गैस लीक होने की वजह का पता नहीं चल पाया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का सेकेंड फेज आज शुरू हो गया है। पुणे में जॉइंट कमिश्नर रविंद्र शिवसेन ने बताया है कि दुकानें सेकेंड फेज के पहले दिन सुबह 12 बजे से 8 बजे खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन महामारी को देखते हुए लॉकडाउन के दूसरे फेज के पहले दिन दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है। वाराणसी में नेपाली युवक के सिर मुंडाने के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि जिस युवक के साथ ये घटना हुई है वो नेपाली नहीं बल्कि भारतीय है। युवक को सिर मुंडवाने के लिए 1000 रुपए भी मिले थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी दिल्ली में कोरोना रिकवरी रेट में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में अब कोरोना रिकवरी रेट 83% के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 1475 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस के 1,21,582 मामले सामने आ चुके हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3 और संक्रमितों की मौत हो चुकी है। 275 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5385 पहुंच गया है। अब तक 2656 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 2681 एक्टिव केस है। बता दें कि कोरोना के चलते केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए ये निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने सभी जिलों में एम्बुलेंस की संख्या में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑन ड्यूटी कांस्टेबल के साथ मारपीट और हाथापाई करने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला पूर्वी दिल्ली के
शाहदरा इलाके में घटित हुआ आरोपियों के नाम रघुवीर, अरुण और रामपाल बताए गए हैं। बाद में प्रशासन ने मामला संज्ञान में लिया। प्रदीप का मेडिकल करवाया गया और मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की गोलीबारी में 3 भारतीय नागरिकों की मौत पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को सम्मन किया है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तानी के संघर्ष विराम उल्लंघन में एक बच्चे समेत 3 निर्दोष नागरिकों की मौत हो गई थी। केरल में सोने की तस्करी मामले में एनआईए ने इंटरपोल से आरोपी फैसल फरीद के खिलाफ ब्लू कार्ड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। एनआईए ने अधिकारी स्वप्ना, सुरेश और संदीप नायर को सोने की तस्करी के मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए तिरुवनंतपुरम में उसके निवास स्थल पर ले जाया गया। आपको बता दें कि केरल में सोने की तस्करी मामले में एनआईए ने इंटरपोल से आरोपी फैसल फरीद के ब्लू कॉर्न नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली शहर कोतवाली पुलिस वीकेंड लॉकडाउन के दौरान चेकिंग के समय महानंदपुर के एक मकान में अवैध असले की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को मौके से अवैध हथियार, कारतूस और असले बनाने का सामान भारी मात्रा में जब्त किया है। मध्य प्रदेश राजनीति में फिर फेरबदल के बीच कांग्रेस पार्टी के विधायक के बीजेपी का दामन थामने के मुद्दे पर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमला किया। खरीद फरोख्त के व्यंग पर उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की खरीद फरोख्त की नीति से परेशान है, लोग कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के मानक अग्रवाल ने विश्वास सारंग के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया है। साथ ही राहुल गांधी पर दिए बयान पर कहा कि जल्द ही देश इन्हें सबक सिखाएगा। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बयानों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर हमले का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। सियासी उठापटक के बीच आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी चुप्पी तोड़ी है। वहीं आज अदालत ने ऑडियो टेप कांड में आरोपी संजय जैन को 4 दिन की हिरासत में भेजा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के श्यामनगर में शनिवार को बीजेपी की रैली से ठीक पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की भीड़ पर बम फेंका हमले में कम से कम 4 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। रैली में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह मौजूद थे। राज्य में हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में रैली का आयोजन किया गया था। हरियाणा के चरखी दादरी में बिजली निगम के जेई की ओर से किसान से रिश्वत लेने की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जेई पर 4500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। बिजली निगम ने जेई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे चरखी दादरी से पदभार से मुक्त कर दिया है। सहारनपुर में बारिश ने पूरे गंगोह को पानी पानी कर दिया है। काफी देर तक लगातार बारिश जारी रहने से सड़क नदियों का आकार ले गई है। सिनेमा मार्ग, रामबाग मार्ग के अलावा पूरा सरायपट्टी क्षेत्र तालाब बन गया है। कई फुट पानी भर जाने की वजह से वहां लोगों की दुकानें और घरों में भी पानी घुस गया है।
उत्तराखंड के सिडकुल चोरगलिया सीतारगंज रोड पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बिना नंबर की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बदिरिया के पास से पकड़ा है, लेकिन ड्राइवर मौका देखकर फरार हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली में रोहिणी कोकाट जलोनी लकड़ी के लगभग 50 कुंतल सोख्ता मौजूद था। महाराष्ट्र के दहिसर की रहने वाली दिव्या ने 50 साल की उम्र में 12वीं कक्षा पास कर ली। उनका ये सपना करीब 36 साल के बाद पूरा हुआ। दिव्या के पूरे परिवार ने इसमें दिव्या का साथ दिया। दिव्या के समय में सिलेबस अलग था। बेटे ने पहले 6 महीने का कोर्स करवाया, जिसके बाद उस एडमिशन करवाकर अपनी मां का सपना पूरा करने में मदद की। यूपी के जौनपुर में नेवढ़िया थाना क्षेत्र के आदिपुर नगर गांव में 4 दिन से लापता मासूम बच्ची का शव उसके घर के पास एक नाले में रस्सी से बंधा मिला। मासूम की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के झांसी रेंज के आईजी सुभाष बघेल ने आज जालौन का दौरा किया। जालौन के मुख्यालय उरई पहुंचे आईजी ने लॉकडाउन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कंटेनमेंट जोन इलाके का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखने के निर्देश दिए। हिमाचल के धर्मशाला के नूरपुर के गांव परगना की योग शिक्षिका सुरक्षा चौहान की नई पहल। अपने गांव में सुबह और शाम को लोगों को योग शिक्षा दे रही हैं। चौहान को महामहिम राज्यपाल और उच्च अधिकारी सम्मानित भी कर चुके हैं। मुंबई में बीएमसी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए गोरेगांव पूर्ण इलाके में संवेदनहीन पोस्टर्स लगाए, जिसमें स्थानीय नागरिकों को साफ संदेश दिया गया कि परिवार वाले अपने छोटे बच्चे नेत्रहीन या दिव्यांग पर ध्यान दें। अगर कोई अपनी लापरवाही के चलते नाले में गिर गया है तो उसके लिए बीएमसी की जवाबदेही नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज जगह जगह से आए जिम मालिकों ने अपना दुख दर्द साझा किया है। आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है, जिसमें ये मांग रखी गई है कि अगर प्रदेश सरकार सभी गतिविधियों की अनुमति दे रही है तो 3-4 महीने से बंद पड़े जिमों को भी खोलने की अनुमति दे। बीजेपी नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान संकट पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। राजे ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की जनता को कांग्रेस की भीतरी लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के लोग इसका आरोप बीजेपी पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी और सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने के चलते स्टाफ ने काम करना बंद कर दिया है। पटना एम्स को सरकार ने कोविड-19 अस्पताल बना रखा है। यहां सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट खड़ा हो गया है। ओली के खिलाफ नेपाल के संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओली की ओर से पिछले दिनों भगवान राम और अयोध्या को लेकर दिए गए बयान से भड़के संत 18 जुलाई को सड़कों पर उतर आए। संतों ने जनकपुर में पीएम के बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल साधु संत, धार्मिक संगठन और आम नागरिकों की मांग थी कि पीएम ओली अपना बयान वापस लें।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। संजय ने कहा कि दोनों पार्टियां विधायक खरीदने में लगी हुई है। कोरोना और चीन विवाद के बीच सभी को मिलकर कोरोना के साथ चीन से लड़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को देश की चिंता नहीं है। केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार डाटा पर कभी भी समझौता नहीं करेगी। सरकार जल्द ही डाटा सुरक्षा कानून लेकर आ रही है, जिसकी जांच संसद की एक चयन समिति कर रही है। राजस्थान में वायरल ऑडियो का मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस पर अब कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान सामने आया है। तारिक ने कहा है कि आम लोगों को भी पता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है और उन्हें मुंह मांगी कीमत दी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में आज मानसून ने रफ्तार पकड़ी है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भी भर गया। दिल्ली में मिंटो रोड पर भारी बारिश से अंडरपास में जलभराव के बीच डीटीसी की बस लगभग पूरी डूब गई। अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज की ओर से संचालित गुरु नानक देव अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। घटिया प्रबंधन के चलते कोरोना से मरे 2 लोगों के शव बदल दिए गए। खास बात ये रही कि एक शव का दूसरे परिवार ने संस्कार भी कर दिया, पर दूसरे का संस्कार करने से पहले जब परिजनों ने देखा तो हंगामा हो गया। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहां अब तक मामले 38,33,000 से ज्यादा संक्रमित के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,42,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 18 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। विश्व में अब तक 213 देश कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। एक दिन में 2,24,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 5,008 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर रखी रही वेबसाइट वेल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में 1,40,00,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। चुनावी रैलियों में कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर हैं। अब ट्रंप ने ऐलान किया है कि जब तक कोरोना महामारी की समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक वो कोई राजनीतिक रैली नहीं करेंगे। हालांकि विपक्ष ने अभी तक इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उनके इस बयान के बाद अमेरिका की राजनीति गर्म हो सकती है। अमिताभ ने पोस्ट करके अपने फैंस का आभार व्यक्त किया है। अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें उनका परिवार फैन से मुलाकात करते हुए नजर आ रहा है। इस खास तस्वीर को शेयर करते हुए अमिताभ ने कैप्शन में लिखा, हम आपका प्यार देखते हैं, हम आपकी प्रार्थनाएं देखते हैं, हम अपने हाथ जोड़ते हैं, आपके प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कोरोना काल के बीच कॉमेडियन कपिल शर्मा लॉकडाउन के चलते घर में 125 दिन बीतने के बाद अब अपने मशहूर कॉमेडी शो के लिए दोबारा शूटिंग की शुरुआत की। कपिल ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ वीडियो साझा की, जिसमें कोविड-19 महामारी के बीच उनके सह कलाकारों को द कपिल शर्मा शो सेट पर पहुंचते हुए देखा जा सका।